ऊंची आवाज बोले हालेलुया। प्लीज या फिर से ऊंची आवाज बोले हालेलुया। जितनी ताकत है एक बार जोर से तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ कितने जन आनंदित है, खुश है आज अब सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज जो परमेश्वर की हुजूरी में पहुंच चुके हैं, आप परमेश्वर के घर में उपस्थित हैं, आज बिलीव करें, आज आपकी उन प्रॉब्लम्स का, उन दुखों का, उन बीमारियों का आखिरी दिन है। आज आपकी जीत का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और बड़ी गवाहियों को आज आप रिसीव करके वापिस जाएंगे। हालेलुया। तो अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से पूरे विश्वास के साथ आत्मा में रहते हुए आपने सुनना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब लोग चर्च में गवाही देने आते हैं वो अक्सर बताते हैं कि जब हम पहली बार चर्च में आए तब हमने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, तो हमारा विश्वास बढ़ने लगा कि हाँ, परमेश्वर अगर इनको चंगा कर सकता है, आजाद कर सकता है, तो मुझे भी चंगा करेगा, आजाद करेगा, ब्लेस करेगा। तो आज जब आप इन टेस्टिमनीज को सुनेंगे, इससे आपका फेथ बढ़ेगा। जो लोग इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, आज पहली बार आए हैं, बीमार है, व्हील चेयर के ऊपर है, या किसी भी तरह की आपको बीमारी है, रोग है, प्रॉब्लम है, आज आप उनसे नजात पाके, छुटकारा पाके, शिफा पाके वापिस जाएंगे, और आज अपनी गवाही को आप लेके वापिस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो आइए इन टेस्टिमनीज को सुनते हैं। आप भी जो लोग अपनी जिंदगी की टेस्टिमनीज को, गवाहियों को देना चाहते हैं, आप जानते हैं जब अपनी गवाही को आप देते हैं तो अगली गवाही को आप तैयार करते हैं। एक गवाही के लिए आप परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तो अगली गवाहियों के लिए परमेश्वर आपको तैयार करता है, आपको खड़ा करता है। तो अपनी गवाही को जरूर नोट करवाएं। जो पीछे टेबल लगे वहां पे जाके अपनी टेस्टिमनी को भी आप लिखा सकते हैं। ये टेस्टिमनीज जो आप सुनने वाले हैं, आपकी लाइफ को ये चेंज करेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ अपनी गवाहियों के लिए, मिरेकल्स के लिए, अपने लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? सारन जैमसीरी, मम्मी पापा जैमसीरी। मेरा नाम संतोष कुमारी है, मैं चंडीगढ़ खरड़ तो आई हूँ। आपकी टेस्टिमनी के आपको पेट का, यूट्रस का, आपके परिवार में एक जनरेशनल कर्स काम करता था। हाँ जी ब्रदर जी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि मैंने जनरेशन कर तो तिन्ना पीढ़ियां दे इस जनरेशन कर्ज तो मैंने आज आजादी दी। हुआ क्या था आपके परिवार में, उसके बारे में बताएं आप। मैनू ब्रदर जी, मेरे मतलब कि मेरे यूट्रस की प्रॉब्लम सी, मेरा यूट्रस बाहर आंदा सीगा, ते यही सेम प्रॉब्लम मेरी दादी नू सी, उस तो बाद मेरी मम्मा नू, मेरी सिस्टर नू, और यही प्रॉब्लम मैनू भी शुरू हो गई। और इस प्रॉब्लम के कारण, इस रोग के कारण आपके परिवार में कितने मेंबर्स की, कितने लेडीज की डेथ हुई? मेरे दादी जी की डेथ हो गई और मेरी मम्मा दी भी डेथ हो गई। उन्होंने ऑपरेशन कराया सी पर उन्होंने सेट नहीं बैठा, इसलिए आपको भी ये 16 साल से ये बीमारी थी, ये रोग हो चुका था। हाँ जी। आपको डेली रूटीन में क्या प्रॉब्लम आती थी? घर में काम करते वक्त क्या फेस करना पड़ता था? ब्रदर जी, मैनू बहुत प्रॉब्लम आती सी। मैं घर का काम करती सी, मैनू बैठन के काम में बहुत प्रॉब्लम आती सी, और जिदा होर भी मैं घर के काम करती सी तो मुंह सीधी होकर काम करने च प्रॉब्लम आती सी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ मेरी पिठ च भी दर्द रहता सी, लत्तां च भी दर्द रहता सी, और मेरिया सारा शरीर दुखदा रहता सीगा। इस तो बाद मैनू ज़्यादा प्रॉब्लम जो मेरा पीरियड आंदा सी उस टाइम होंदी सी। जो मेरा पीरियड आंदा सी तो मैनू हैवी ब्लीडिंग के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती सी, तो उसके नाल मैं तुर फिर भी नहीं सी सकती, और मेरे जख्म हो जाते सी, तो फिर मैं बेड ते लेटी रहती सीगी, तो कोई काम नहीं सी हुंदा। और इस चीज का डॉक्टर ने क्या हल बताया था, कैसे ठीक होगा ये? डॉक्टर ने बस ऑपरेशन ही बताया था, इसका ऑपरेशन ही होगा। पर ऑपरेशन कराने से मैं डरती थी, क्योंकि मेरी सिस्टर ने भी ऑपरेशन कराया था, तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम उसके बाद उसको भी हो गई थी, और इस वजह से 2 परिवार के मेंबर्स की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। जी ब्रदर जी। उसका भी आपके मन में हमेशा डर चलता रहता था। हाँ जी। इनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आप उस समय सोचते थे कि इससे अच्छा तो मरे जाना बेहतर है। हाँ जी ब्रदर, जो मैं मसीह च नहीं सीगी उस तो पहले मैं यही सोचती सी, पर जो मैं मसीह चर्च च आई पहली बार, असी 2019 25 जुलाई नू चर्च विच आए। जो असी इत्थे आए तो गवाहियां देखियां, और गवाहियां दे नाल मेरा विश्वास वधिया कि यही जिंदा परमेश्वर और मैनू इत्थों छुटकारा मिलेगा। तारीफ करिए पहले जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बहन ने बताया कि जब मसीह में नहीं थे, उससे पहले जब ये रोग इनको था पिछले 15-16 साल से, तो उम्मीद नहीं थी हीलिंग की, चंगा होने की कोई आस नहीं थी। जब मसीह में आए, अभी चंगाई नहीं हुई, लेकिन जब मसीह में आ गए, गवाहियों को सुना, वचनों को सुना,
तो विश्वास जागा, उम्मीद जागी, आस जागी कि हाँ परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है। उसके बाद जब ये 4 अगस्त 2024 को संडे मीटिंग के दौरान जब ये चर्च में मौजूद थे, परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी करी और पूरे विश्वास के साथ इन्होंने सुना और सेम ही चीज जो परमेश्वर के दास ने बोली यहाँ से पुलपिट से, वैसे ही कंडीशन हालात इनकी जिंदगी में थे। उस प्रोफेसी को पहले हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक बहन को, परमेश्वर का आत्मा तुझे टच करके तेरे कर्सेस को खत्म कर रहा है। तू एक बोने वाली औरत है, मैं तेरे कद को देख रहा हूँ, छोटा, रंग गोरा। तू एक बोने वाली औरत है और मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा खासकर तेरे पेट और यूट्रस पर से कर्सेस को फिनिश करके तुझे पूरी रीति के साथ आजाद कर रहा है। आप उस समय यही चर्च में मौजूद थे जब ये प्रोफेसी हुई थी? हाँ जी ब्रदर जी। और आप क्या सोच रहे थे जब आपने इस भविष्यवाणी को सुना? परमेश्वर के दास ने सेम चीजें जो आपकी जिंदगी में घट रही थी वही बताई, तो आपको क्या महसूस हुआ उस समय? मुझे महसूस हुआ जैसे मैंने तो कभी बताया नहीं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, जे ऐसी है, तो मैं एकदम से पवित्र आत्मा से भर गई। आप कभी परमेश्वर के दास से इस विषय में नहीं मिले थे? नहीं, किसी को भी कभी नहीं बताया था। कभी बताया भी नहीं किसी को? आपको खुद को मालूम था इस बीमारी के बारे में? हाँ जी। और जब प्रोफेसी हुई, ये बहन आगे आए और परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर भी करी और इनकी प्रोफेसी उसी दिन उसी मीटिंग में फुलफिल हुई। परमेश्वर ने उसी टाइम इनकी जिंदगी में काम किया। उस मीटिंग के उस अंश को भी देखते हैं हम। आपने भविष्यवाणी की अपोस्टल जी कि मैं यहाँ देख रहा हूँ एक बहन को जिसका कद छोटा और कहते हैं कि रंग गोरा और बोने वाली औरत है और परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, खास तौर पे पेट यूट्रस में कर्ज को खत्म कर रहा है। और ये कह रहा है कि पिछले 12 साल से कहते हैं खट्टी में भी मैं लगातार बोती रही, लेकिन साथ में प्रॉब्लम थी यूट्रस में। और कहते हैं जैसे ही आपने आज मेरे लिए भविष्यवाणी की, एकदम से कहते मैं रोने लगी और पवित्र आत्मा एक भारी मात्रा में इन बहन पर उतरा और ये आगे आए हैं। और तारीफ ऊंची करना खुदा बाप की आज। तो बहन आप बताएं उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? अभी आपकी लाइफ कैसी है? उस प्रोफेसी के बाद, ले एंड के बाद अभी का जीवन कैसा है आपका? फिर उस तो बाद मैं ना बिल्कुल ठीक हाँ, सारा घर का काम कर पा रही हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सारा है ना खुश हाँ। और मैंने हुण कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई जिद्दां लत्तां च दर्द सी, मेरे पेट च दर्द रहंदी सी, कुछ नहीं होना हैगा। हुण मैं ना आराम ना काम कर पाउंदी हां। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ आपका उसके बाद? नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। उस जनरेशनल कर्ज से परमेश्वर ने आपको आजाद किया है? हाँ जी ब्रदर जी। और अभी कितने समय से बिल्कुल ठीक है? 1 महीने से ज्यादा हो गए। तारीफ करें इस प्रोफेटिकल हीलिंग के लिए। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया। थैंक यू जीसस, बोले रिसीव इट, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हालेलुया, हालेलुया। आप सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने दास के ऊपर जाहिर कर रहे हैं। इस बहन ने इस अपने बीमारी के बारे में कभी किसी को नहीं जिक्र किया, ना ये परमेश्वर के दास से कभी मिले, ना कभी किसी टीम मेंबर को बताया, ना कभी इन्होंने कभी मैसेज भेजा, कहीं से किसी को मालूम नहीं था। लेकिन परमेश्वर अपने दास के ऊपर भेदों को जाहिर करता है, आपके विषय में आपकी प्रॉब्लम्स को जाहिर करता है, इसलिए ताकि वो आपको फ्री कर सके, आपको वो आजाद कर सके। अब ये बीमारी इतनी शर्मिंदगी वाली थी इनके लिए, किसी को बताने के लायक नहीं थी, पर परमेश्वर अपने दास के ऊपर जाहिर कर रहा है आपको आजाद करने के लिए। आप अगर इस विजन के साथ, फेथफुलनेस के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर आपको आजाद करेगा, खड़ा करेगा गवाहियों के साथ, और आपकी गवाहियां सेलिब्रेट की जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं, उस जीवित परमेश्वर के नाम को प्रशंसा दें। हालेलुया बोले कलीसिया ऊंची आवाज में सबन। थैंक यू जीसस। तो ये अगली गवाही बठिंडा चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम कुलदीप है। इस भाई की गवाही अब इस भाई की उम्र 38 साल की है। जब ये भाई 19 साल के थे तो गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने शराब का, बीड़ी का, भुक्की का, अफीम, बियर का नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई बता रहे कि इस भाई के दिन की शुरुआत ही नशे के साथ होती थी, लाइफ पूरी तरह बर्बाद थी नशे के कारण। तो आज ये भाई कुलदीप बठिंडा चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सारे जय मसीह दी। मेरा नाम कुलदीप है, मैं बठिंडे तो गल कर रहा ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੀੜੀਆਂ ਦਾ, ਜਰਦੇ ਦਾ, ਕੁੱਕੀ ਦਾ, ਫੀਮ ਦਾ, ਬੀਅਰ, ਦਾਰੂ ਹੋ ਗਈ, 2 ਬੋਤਲਾਂ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਬੀਅਰ ਦੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 1 ਬੋਤਲ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੇਕੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ YouTube ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ। YouTube ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ 11/9/2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਤ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। तारीफ करें सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 11 सितंबर 2022 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने उस प्रार्थना में नशे की दुष्ट आत्मा को डांटा, तो उस समय इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ और वो 20 साल पुराना दुष्ट आत्मा उस प्रार्थना के बाद उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। तो भाई के मुंह से आपने सुना कि उस दिन के बाद इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। अब 1 साल से भाई पूरी तरह से फ्री है, कोई नशा नहीं, कोई पाप नहीं, एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस भाई को ब्लेस किया है। ऊंचे आवाज में बोलो हालेलुया। तारीफ करते रहो सब दिन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करो। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दो कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है। अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, हमारा विश्वास है आप ऐसी बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। हालेलुया बोले सब दिन, तारीफ करें इस गवाहियों के लिए। भाई क्या नाम है आपका? शीशपाल कुमार। क्या नाम है? शीशपाल जी। कहाँ से हैं आप? हरियाणा से। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है बेटे का? विवेन जी। अब आपके बेटे की उम्र 5 साल है। हाँ जी। और जब ये बेटा आपका 8 महीने का, तब से ये बीमार रहता था? हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या बीमारियां थी, क्या दिक्कतें हैं, आप खुल के बताएं। इसको जी 8 महीने से का था जी, जब से ही इसको निमोनिया हो गया था जी। छाती से बहुत आवाज आती थी जी, बहुत ज्यादा आवाज। बहुत डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने बोले इसको निमोनिया है, तो इसको और डॉक्टर ने इसको मेडिसिन दी, पर आपके बेटे को कोई फर्क नहीं था? नहीं, फर्क नहीं पड़ा। और फिर जब दोबारा फिर आपने डॉक्टर को चेक करवाने के लिए गए, तो फिर क्या बताया डॉक्टर ने? उन्होंने भाप की मशीन लगा दी जी, भाप देते थे जी इसको। और ये जो पंप आपके हाथ में वो आपको दिया गया, निमोलाइजर पंप दे दिया गया, एक स्टीम के लिए एक मशीन दे दी गई। हाँ जी, हाँ जी। ये चीजें क्यों दी गई थी, क्या दिक्कत थी आपके बेटे को? डॉक्टर साहब ने बोला हाँ भाई इसको अस्थमा है, इसको यूज करना पड़ेगा, भाप की मशीन 2-2 घंटे बाद देनी पड़ेगी। एक दिन में कितनी बार अपने बेटे को आप देते थे ये मशीनें? हर 2 घंटे बाद भाप देते थे जी। फिर ये हर 2-2 घंटे के बाद अपने बेटे को आप निमोलाइजर और स्टीम की जो मशीन थी वो देते थे आप? हाँ जी, हाँ जी। दवाइयां चल रही थी? हाँ जी। पर इलाज करने के बावजूद भी आपके बेटे को कोई फर्क नहीं था? फर्क नहीं पड़ा जी। डॉक्टरों का क्या कहना था कि क्या होगा इसकी लाइफ में, या कितने समय से इसको मेडिसिन देनी पड़ेगी लगातार? डॉक्टरों का कहना यह था जी, पहले एक को दिखाया, उसने बोला भाई भाप दिखाओ, इसको भाप दो। फिर भाप के बाद जी मैंने और सलाह ली और डॉक्टर के पास गया, उन्होंने उसको बता दिया भाई जब तक 18 साल का नहीं होता जिसको भाप और ये पंप देने पड़ेंगे रेगुलर। और अस्थमा के रोग के कारण आपका बेटा आम बच्चों की तरह एक्टिविटी नहीं कर पाता था? नहीं जी। पढ़ नहीं पाता था? नहीं जी। बात नहीं ज्यादा करता था? नहीं जी। और हमेशा आपके साथ जहाँ सुस्त रहता था, घर में रहता था, और आप इनको देख के बहुत ज्यादा परेशान रहते थे? हाँ जी, हाँ जी। क्या आता था मन में अपने बेटे को देख के? बस ये बहुत घबराते थे, इसको बोला बोल धूल मिट्टी से बिल्कुल दूर रखना, इसको खेलने मत देना। थोड़ी दूर चलता था, आवाज बहुत आ जाती थी छाती में से, जैसे पास खड़े ना बहुत आवाज आती थी, बिल्कुल ही खड़े खड़े आवाज आती थी, सांस नहीं ले पाता था, और जिसकी वजह से 15 दिन के बाद आपको हॉस्पिटल में से एडमिट करना पड़ता था। हाँ जी।
और बहुत परेशानी में रहते थे, बेटा वीक और कमजोर होता जा रहा था। हाँ जी, हाँ जी। मेडिसिन दी, लगातार आपने इलाज करवाया, 6 से 7 डॉक्टर बदले गए, हाँ जी। पर कोई फर्क नहीं था। कोई फिर फर्क भाई नहीं। चर्च के बारे में कैसे जाना आपने? किसी पड़ोसी से पता किया भाई खामरा चर्च जाओ और वहाँ पर बहुत बड़े रोगी हील होते हैं, तुम्हारा बच्चा भी ठीक हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आप फिर उनके कहने पर चर्च आए? हाँ जी। गवाहियां सुनी, वचन सुने, आपको बहुत अच्छा लगा? हाँ जी, हाँ जी। ये भाई लगातार फिर चर्च के साथ जुड़े। 8 अगस्त 2024 को थर्सडे व्हाइट गारमेंट मीटिंग में जब ये भाई अपने बेटे के साथ चर्च में आए, उस दिन ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, हर एक तरह का रोग इस खुदावंद की प्रेजेंस में, उपस्थिति में आपकी बॉडी को छोड़ के चला जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। हर एक रोगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आजाद हो जाए। और आपने इस प्रार्थना को अपने बेटे के लिए उसी समय रिसीव किया, और क्या हुआ प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद? तो मैं पंडाल में बैठा था जी उधर, तो मैं बच्चा गोद में था जी, गोद में भी इसकी छाती से आवाज आ रही थी। तो जब मैंने इसको मीटिंग खुदा के दास को वचनों को अपने बच्चे के लिए रिसीव किया, तो एकदम इसकी छाती से बिल्कुल आवाज बिल्कुल ही बंद हो गई। और उसी समय आपने इसे दौड़ा के चेक किया? हाँ जी, मैंने इसको कान लगाया छाती पे, मैंने बोला कभी वैसी हो गया। फिर मैंने उसको उठाया, हम उठना उसको उठाया, भगाया, ये बिल्कुल ही नॉर्मल। फिर मैं इसको आगे लेकर आया अपनी गवाही के लिए। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। कहते जैसे ही प्रार्थना हुई, बेटा मेरी गोदी में था, और मैंने जब चेक किया तो बेटे की जो छाती से आवाज आती थी सांस रुकने की, वो बंद हो चुकी थी। मैंने इसे दौड़ाया, चेक किया, तो मेरा बेटा उसी तरह उसी समय हील हो चुका था। और उस दिन से आपका बेटा कोई मेडिसिन नहीं ले रहा है? कोई किसी भी चीज की मेडिसिन नहीं है। इसकी नाक हमेशा चलती थी, अब नाक जो भी खाता, ठंडा पीता, जो भी सब कुछ खा लेता है, यानी पहले कुछ भी नहीं खाता। बिल्कुल बेटा हील है, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं, कोई पंप नहीं इस्तेमाल करते, कोई न्यूमोलाइजर, किसी चीज की जरूरत नहीं है। कितने दिनों से बेटा हील है? अब 1 महीने 4 दिन से बेटा बिल्कुल ही। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च, हाथों को उठाते हुए। क्योंकि अगर आप विश्वास करने वाले हैं, तो अगर आज आप में भी सी अगर कोई लोग ऐसी बीमारी के साथ जूझ रहे हैं, ऐसी बीमारियों के साथ ग्रसित हैं, तो परमेश्वर की प्रेजेंस में है, उसी ग्रेस में है, जिस सामर्थ्य उस ग्रेस ने इस बच्चे को हील किया है, वो आज आपको हील करेगा, आपको खुद की गवाही के साथ खड़ा करेगा, विश्वास के साथ। थैंक यू जीसस बोलते हुए इस गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन हाथों को उठाते हुए चर्च थैंक यू जीसस बोले, सब तारीफ करें। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही सुनते हैं। अगली गवाही, ये बहन का नाम सिस्टर कांता है, ये पठानकोट चर्च ब्रांच से हमारे साथ जुड़ी हुई है। 1 साल पहले इस बहन को फेस का पैरालाइज का इनको अटैक हुआ था। इनकी राइट साइड जो फेस था वो बिल्कुल टेढ़ा हो चुका था। आज हमारे साथ ये पठानकोट ब्रांच से जुड़ी हुई है। आइए हम खुद इनकी टेस्टिमनीज को, इनकी गवाही को सुनते हैं कि अपनी गवाही में, अपने टेस्टिमनीज में ये क्या बता रही हैं। मैं पठानकोट ब्रांच से बोल रही, मेरा नाम कांता, मैं अपने जीवन की गवाही देने जा रही हूँ। अगले दिन मैं उठी सुबह, सारा घर का काम किया, काम करने तो बाद जो मैं खाना खान लगी तो मैंने अचानक मैंने अटैक हो गया। फिर मैं डॉक्टर के कोल गई, डॉक्टर ने मेरा बीपी चेक किया, उन्हें देखा बीपी बहुत ज्यादा बढ़िया। फिर मेरे घर दिनों ने बोलिया कि एरा बीपी ਵਧਣ के कारण इन्हें अटैक आ गया। उन्हें मेरी हालत देख के तो मैंने जवाब दे दिता। उन्हें बोलिया कि इन्हें किसी होर हॉस्पिटल के जिदा डॉक्टर के कोल ले जाओ। फिर मेरे घर दे मैंने दूसरे डॉक्टर को लेके गए, उन्होंने भी दवाइयां बहुत सारियां दे दी, मेरे पर कुछ फर्क नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ। फिर मैंने तीसरे डॉक्टर को लेके गए, उत्थे मैं बहुत सारियां दवाइयां खा ली, 3 महीने मेरा इलाज चलिया, पर उत्थे मैंने बिल्कुल फर्क कुछ नहीं पिया। इस अटैक के करके ना मेरा मुंह बहुत ज्यादा टेढ़ा हो गया, ना मैं कुछ बोल सकती, जब मैं बोलती थक बलत्तियां मेरे को गल्लां होंदियां ही, तो ना मैं कुछ खा सकती ना कुछ पी सकती। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब ही, पर मैं पहला ही पठानकोट ब्रांच दे विच जुड़ी हुई, तो मैं लगातार चर्च च आउंदी रही। जब मैं गवाहियां सुनदी ही, मैनूं यकीन ही, मैनूं विश्वास ही कि मेरा परमेश्वर भी मैनूं चंगिया करेगा। 25 जनवरी 2024 संडे वाले दिन जब मैं चर्च में आई, पास्टर जी जो रोगियों ने प्रे कर रहे ही, मैं अपने लिए रिसीव किया। प्रे तो बाद मैंने एक शांति जी महसूस हुई, उस तो बाद मैं बिल्कुल ठीक हाँ।
ਇਸ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। सब जन जोर से तारीफ करें इस अद्भुत गवाही के लिए, इस ग्लोरियस गवाही के लिए। आप जानते हैं जैसे चर्च में, हेड चर्च में, यहाँ पे जैसे परमेश्वर अपने बड़े बड़े काम करता है, वैसे ही चर्च की जितनी भी जो सैकड़ों ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस में भी परमेश्वर अपने अद्भुत काम करता है। तो परमेश्वर के इस अद्भुत चमत्कार के लिए एक बार जोर से तारीफ करें। और फिर उसके बाद 25 जनवरी 2024 को पोस्टर जी ने इनके लिए खास प्रार्थना की। ये बहन ने उस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया और आज 7 महीने 17 दिन से ये बहन, ये प्रॉपर हीलिंग है, ये बिल्कुल ये चंगी हो चुकी है। उस फेस के जो पैरालाइज से जो इनको हुआ था, परमेश्वर को आजाद किया, इनको हीलिंग दी, इनको चंगाई दी। एक बार जोर से उस जीवित परमेश्वर के लिए अपने हाथ तक ऊंचा उठाएं और जोर से हाथ तक ऊंचा उठा के जोर से तारीफ करें कलीसिया, जोर से जोर से। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सोनी रानी है, मैं तलवंडी साबो से आई। इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है कि मार्च 2021 में जब इनकी मैरिज हुई तो उसके बाद से ही लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर होने शुरू हुए थे। आप बताएं आपकी हालत कैसी थी जब अटैक होते थे दुष्ट आत्मा के, क्या क्या होता था आपके साथ उस वक्त? मेरी मैरिज 2021 ਚ ਹੋਈ ਤੇ मैरिज तो बाद 6 मंथ के बाद मेरा अबॉर्शन हो गया। फिर उसके बाद मेरे पति को बड़ा चाह था कि सानू एक बेबी होवे, एक बच्चा होवे। सानू इन्ना चाह सी कि खुद दियां आंडना गवंडना इन्ने ताने दिंदियां सी कि 3 साल बीत गए इस गल नू भी मैनू बच्चा ना होया। फिर मेरी क्योंकि मतलब फिर डॉक्टर ने बताया कि ਤੁਹਾਡੇ अंडे नहीं बनते ते मेरे बच्चे दी, मेरे पति दे शुक्राणु नहीं बनते। साडे च दोनों च कमी दसती ते उन्होंने IVF टेस्ट कराउण नू किया, असी नहीं कराया। आपने कितने डॉक्टर्स उस वक्त चेंज करके देखे? मैं कितने? 5 डॉक्टर चेंज किए। और डॉक्टर्स का कहना था कि आपके एग्स नहीं बनते हैं और हस्बैंड के जो शुक्राणु है वो केवल 10% है, इसलिए बेबी नहीं हो सकता। इसलिए बेबी नहीं हो सकता। दवाइयाँ खाई अलग अलग तरह की, कोई फर्क, कोई हल नहीं मिला। कोई हल नहीं मिला। जब लोग बच्चे के बारे में पूछते होंगे आपसे कि बेबी नहीं है, क्या क्या कहते थे और क्या महसूस करते थे आप उस समय? उदों बहुत रोना आंदा सी कि परमेश्वर मैनू भी कोल औलाद दे। मैं कहनी कि परमेश्वर सबनों औलाद दे सकदे, मैनू भी देवेगा। मैं 3 साल इंतजार किया, मैनू बेटा होवे परमेश्वर। मैं कहा सी कि मेरी जेठानी मैनू कहंदी परमेश्वर मैनू बेटा होवे, खुदा जिवें हन्ना नू पुत्र दिता सी ना, मैनू बेटा होवे। और जब ये किसी के बेबी को देखते थे तो इनके मन में आता था कि मेरे भी काश बेबी होता, पर लोगों के ताने सुन के आप बहुत ज्यादा परेशान थे, रोते रहते थे। खुद दे घर दे जी बहुत ज्यादा आने ताने मैंने दिंदे सी। उन्होंने कहा सी तेरा रब तेन कुछ नहीं दे सकता। और आप बहुत ज्यादा परेशान थे, हमेशा रोते रहते थे। तो हाँ। कैसे आपको यहाँ का कैसे पता चला अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के चर्च के बारे में? इथे मेरी मां है खुद दी जेड़ी ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਲੋਟ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਕ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਬੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ 2024 ਚ ਆਈ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। बेबी ब्लेसिंग मैंने हुई है, धन्यवाद परमेश्वर दा। तारीफ करें क्योंकि ये इनके नजदीक में जो चर्च की ब्रांच थी वहां पे लगातार इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। और जब पहली बार चर्च में आए 21 सितंबर 2023 को मीटिंग को जब अटेंड किया, प्रार्थना को सुना, परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी डिलीवरेंस के लिए छुट, क्योंकि इनके ऊपर वो दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे जिसकी वजह से इनकी जो प्रेगनेंसी थी अगर हो भी गया तो 6 महीने के बाद इनका मिसकैरेज हो चुका था और बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन जैसे प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने काम किया। उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। दुष्ट आत्माओं निकल आओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, निकल आओ सब तरह की बीमारी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कमांड करो, बोलो चली जा। सुनो, अगर तुम आजाद होना चाहते हो अभी वो वक्त आ चुका है। जो बीमारियों से आजाद होना चाहते हैं, वो बीमारियां जो शैतान ने दी हैं, दुष्ट आत्माओं के चक्कर से फ्री होना चाहते हैं, राइट नाउ होली स्पिरिट कह रहा है बोलो, बोल के बोलो शैतान निकल जा, वापिस कभी मत आना। यीशु के नाम में कमांड करो, कमांड करो। जब आपने परमेश्वर के दास की तरह हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद क्या हुआ आपकी जिंदगी में, आप बताएं खुद। मैं 1 महीना ही आई सी इत्थे ते एक रात ही आई सी, वो भी सैटरडे दी मीटिंग सी। अटेंड करके जदों मैं घरे गई ते ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 मंथ गुजरिया
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਚੋਂ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ भी पॉजिटिव ਸੀ। कितनी खुशी थी उस समय फिर? वो बहुत ज्यादा खुशी थी। थैंक्स करें परमेश्वर का इस बड़ी गवाही के लिए पहले तो। और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा, उसके बाद कोई दुष्ट आत्मा का अटैक भी नहीं हुआ आपके ऊपर, कोई नहीं। और प्रेगनेंसी को परमेश्वर ने सेफ रखा। हाँ जी, और आपको बिल्कुल। बेटे के साथ ब्लेस किया हाँ जी, परमेश्वर बेटे के साथ। थैंक्स करें परमेश्वर का ऊंची आवाज में कलीसिया हालेलुया बोलते हुए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं। आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपका फेथ, आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी से क्या चाहते हैं कि आप उसके नाम को महिमा दो। बाइबल में लिखा जो कुछ भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हैं, यीशु मसीह की महिमा के लिए मांगते हैं, परमेश्वर हमें देते हैं। तो जब भी मांगना है कुछ भी, तो प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा के लिए मांगे, ताकि परमेश्वर जब आपको दे तो आप ऊंची आवाज में और नाचते हुए गवाही के साथ उसके भवन में, उसके घर में प्रवेश करें। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोले इस बड़ी गवाही के लिए। तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस वंडरफुल, इस जीवित गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनकी जिंदगी में काम किया। आज भी जो लोग ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं, जो परिवार, जो बहनें जिनके पास संतान नहीं है, बेबी नहीं है, आप आज जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में आएंगे और वचन को जब सुनाएंगे, आपने वचनों को ध्यान से सुनना है विश्वास के साथ। और जब प्रेयर हो तो आपने प्रेयर को अपने लिए रिसीव करके जाना है। नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाही के साथ इसी पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन। ये गवाहियां जो आपके सामने खड़ी, परमेश्वर ने बड़ी रीति के साथ इनकी जिंदगी में काम किया, अलग अलग तरह की ब्लेसिंग्स इनकी जिंदगी में दी। क्योंकि जब लोग अपने बीजों को बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर उनके बंधनों को खोलता है, आजाद करता है। सिस्टर जमीला भट्टी, इनकी टेस्टिमनी के 30 साल से ये खुद का जो था, इनका एप्पल कैप का जो बिजनेस था, और काफ़ी ज़्यादा इनको जो प्रॉफिट उस समय होना चाहिए था, लेकिन प्रॉफिट के चलने के बाद काफ़ी ज़्यादा इनको स्ट्रगल भी करना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा ये निराश भी रहे। लेकिन जब लगातार परमेश्वर की हुजूरी में चलते रहे तो परमेश्वर ने इनके उस बिजनेस को फिर से रिस्टोर किया। और सरकारी जो गवर्नमेंट की तरफ से इनको मेल भेजा गया कि आप अपना जो बिजनेस है दोबारा चला सकते हैं। उस रुके हुए काम को परमेश्वर ने फिर से ओपन किया और ब्लेस किया। इनके फाइनेंस को परमेश्वर ने ब्लेस किया। ये जितनी भी गवाहियाँ आपके सामने खड़ी हैं, इनके ज़िंदगी में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। सिस्टर जिबेदा, इनके बेटे को परमेश्वर ने कनाडा के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, वो कनाडा पहुंच चुके हैं। सिस्टर आशा रानी, इनको परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया, इनको घर के साथ ब्लेस किया और बहुत ही डिवाइनली इनका अरेंजमेंट हुआ। हर एक चीज़ का परमेश्वर ने इन सभी को फाइनेंशियली इनके वेज को ओपन किया और इनको ब्लेस किया है। आप जानते हैं कि इस मिनिस्ट्री में जब आप बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, तो परमेश्वर आपके बंद रास्तों को ओपन करते हैं और आपको ब्लेस करते हैं। और आपने भी लगातार परमेश्वर के कामों के लिए अपने बीजों को बोते जाना है। जॉब के साथ इस भाई को परमेश्वर ने ब्लेस किया है। सिस्टर चंदनी, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, इनको भी जॉब के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया। आप अगर लगातार बो रहे हैं परमेश्वर के कामों के लिए, तो बाइबल में लिखा कि सुबह को बो, शाम को बो, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा बीज जो तूने बोया है तेरे लिए फल को लेकर आएगा। तो आप जो वफादारी के साथ इस मिनिस्ट्री के साथ, सेवकाई के साथ जुड़े हैं और बो रहे हैं, आप भी बड़ी गवाहियों के साथ पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे। यीशु मसीह के नाम में अपने लिए रिसीव करें और जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से हम सुनते हैं। इस शिष्य का नाम कविता सिंह है। ये गवाही बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही के पिछले 2 सालों से ये बहन पूरी तरह से मेंटल हो चुके थे। ये लोगों को आते जाते पत्थर मारते थे, उन्हें ईंटें मारते थे, अपने ही बाल नोच के खुद ही खा लेते थे। और जब डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला था कि पूरी तरह से ये पागल हो चुके हैं। और आज ये हमारे साथ मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कविता सिंगल मिदनापुर ब्रांच से मेरी जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरी गवाही ये है
कि मैं 2 साल पहले मुझे पागलपन का अटैक शुरू हो गया था। और काली छाया मेरे पीछे पीछे हमेशा घूमते थे और मुझे थप्पड़ मारते थे और मेरे बालों को पकड़ के मुझे नीचे गिरा देते थे। ये सारे देख के मैं बहुत डरी हुई रहती थी। मेरा कोई होश नहीं रहता था। मैं घर वालों को भी पहचान नहीं पाती थी। मेरा ये हालत देख के मेरे घर वालों ने मुझे डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन और इंजेक्शन दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे घर वाले लोग मुझे ब्रेन स्पेशलिस्ट के पास लेके गए और डॉक्टर ने चेक किया। चेक करने के बाद बोला कि मैं पूरा पागल हो चुका हूँ। ऐसा करके मेरे घर वालों ने 15 डॉक्टर चेंज किया। रहती थी और भीख मांग के खाना खाती थी। मेरे घर वाले लोग मुझे पकड़ के लाते थे और एक रूम में मुझे बंद करके रखते थे कि रास्ते से कुछ भी उठाकर मैं खा लेती थी और दूसरों की दुकान से सामान चोरी करके मैं भाग जाती थी और रास्ते में ईंट और पत्थर उठाकर लोगों को मारा करते थे। और मेरा ये हालत देख के मेरे घर वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और मेरे हस्बैंड ने एक दिन यूट्यूब चला रहा था और उनको नूरल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। उसके बाद मैं एनएम मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी रही और मेदिनीपुर ब्रांच में लगातार प्रेयर अटेंड करती रही। दिन परमेश्वर की दास ने प्रेयर कर रही थी और उसी टाइम में आत्मा से भर के गिर गया और मैं उठा तो मेरे गर्माहट सा महसूस हुआ। मेरे शरीर से कुछ भारी चीज निकल के गया। इसी दिन से मैं हील हूँ और मैं पूरा पागल हो चुकी थी। अब मैं पूरा हील हूँ, नॉर्मल इंसान की तरह हूँ और परमेश्वर ने मुझे आजाद किया, हील किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें सब जन अपने हाथों को उठा के, सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि ये बहन पूरी तरह से पागल हो चुके थे। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये बहन पागल हो चुके हैं। लोगों को आते जाते पत्थर मारते थे, अपने बाल खुद ही नोच के खुद ही खा लेते थे। ये घर से भाग जाते थे। आपने सुना इनकी गवाही में कि घर से भाग जाते थे और इनकी फैमिली वाले इनको घर में लेके जाते थे। कोई भी इन्हें सुध बुध नहीं रहती थी। ये लोगों से भीख मांग कर खाना खाते थे। कोई भी इन्हें सुध बुध नहीं रहती थी। फिर 8 अगस्त 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस बहन ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो पागलपन उसी दिन इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। सब दिन अपने हाथों को उठाए स्वर की ओर और इस बड़ी गवाही के लिए सब दिन थैंक्स करें परमेश्वर का कि वो जीवित परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम अपने लोगों की जिंदगियों में करता है और वो बताता है कि मैं ही तेरा छुड़ाने वाला, मैं ही तुझे ऊंचा करने वाला परमेश्वर हूं। सब दिन ऊंची आवाज से अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज से कहे हालेलुया। तो बताइए वैसे क्या नाम है आपका? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਵਾਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੀਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚੋ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੀਣੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਪੀਣਾ ਆ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ नहीं ਸੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ है। आपने लिखा गवाही में कि आपके नशे बढ़ते जा रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोगों को बताएं कि कौन सा और कौन सा नशा करना और शुरू किया मैं आपने? कूलिप ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੂਰਾ ਪੈਕਟ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾ ਛੱਡੀਆਂ, ਕਦੀ ਕੱਢਤੀ ਕਦੀ ਲਾਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ लेकिन छाड़ नहीं सी पाਉਂਦਾ। तो आप बता रहे कि आप बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे अपने परिवार वालों से, किसी की भी नहीं आप सुनते थे? कदी मेरी लड़ाई झगड़ा हो ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਛੱਡਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ नहीं ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਜੇ। तो आप बताए नशा करने के लिए पैसा कहाँ से आता था? ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਠਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਥੋੜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਇਹ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਉਸ ਵਕਤ।
तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी नशे के कारण, बीमार भी रहने लगे आप, हाँ जी, घर वालों से लड़ाई झगड़ा था, तो आपने कभी सोचा था ऐसी चीज से, ऐसी लाइफ से बाहर निकलने के लिए? हाँ जी, मैं सोचदा ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਉਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਲਬ ਜੀ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਛੱਡ नहीं सी पाਉਂਦਾ। तो आप बताएं ब्रदर, फिर ऐसी हालत में आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਗਵਾਲ ਤੋਂ ਆ, ਬਿਗਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਚੱਲ, ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। अब लगातार चर्च आते रहे, आपको एक उम्मीद आपकी लाइफ में जागी कि यहाँ पे आके परमेश्वर मुझे हील कर सकते हैं, मुझे डिलीवर कर सकते हैं, मेरी पाप भरी जिंदगी से मुझे बाहर निकाल सकते हैं। तो उसके बाद ये भाई लगातार चर्च आते रहे। फिर 24 सितंबर 2023 को ये भाई चर्च में मौजूद थे और परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। कुछ भी जब परमेश्वर का आत्मा कर रहे हैं चर्च में, रोकना मत, शर्माना मत। मैं देख रहा हूं चर्च में राइट नाउ जो लोग आज मौजूद हैं, आपकी फैमिली नशा छोड़ रही है, लोग नशा छोड़ रहे हैं, बीमारियां छोड़ के जा रहे हैं। कमांड करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। तो आप बताएं ब्रदर, हमने प्रार्थना में सुना कि जैसे परमेश्वर के दास बीमारियों को डांट रहे थे, नशे की आत्मा को डांट रहे थे, तो आपने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। तो आप बताएं, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद क्या हुआ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲਵਾਂ। ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੂਲ ਲਿਪ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਈ। ਮੈਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੂਲ ਲਿਪ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਕਦੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? मैं 1 साल हो चुका आ। ऐसे महीने दी 9वें महीने दी 24 तरीक ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 9वें ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆ 9वां ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंचे बार में बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई अपने ताकत से इन्होंने नशा छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार फिर से कर लेते थे। लेकिन जैसे चर्च में प्रभु के दास ने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा का टच मिला, परमेश्वर ने इस भाई के मन को परिवर्तित किया और उसी दिन इस भाई ने वायदा किया कि मैं आज ही बपतिस्मा लूंगा, अपने पापा को छोड़ूंगा। और उस दिन के बाद अब 1 साल हो चुका है। उस दिन के बाद ये भाई पूरी तरह फ्री है, कोई दारू नहीं, कोई गोली, अपने सारी तरह के नशे छोड़ चुके हैं। एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस भाई को ब्लेस किया है। तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया बोलते जाए सब दिन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है, उन्हें ब्लेस कर रहा है, उनकी लाइफ को चेंज कर रहे हैं कि नर्क भरी लाइफ से परमेश्वर ने निकाल कर एक बेस्ट लाइफ के साथ ब्लेस कर रहा है। तारीफ करते जाओ सब जन इन गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करो। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम जॉन मसीह है और इनकी गवाही कि जब इनकी उम्र 15 साल की थी तब इन्होंने फिल्म सेलिब्रिटीज को देखकर इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया, जिस वजह से इनकी लाइफ टोटली खराब हो चुकी थी। तो आज एक गुरदासपुर ब्रांच से हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया उस नशे से। मेरा नाम जॉन है, मैं गुरदासपुर ब्रांच ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। तो मैं सिगरेट तो बाद काफ़ी मेरी शराब, कूलिप, अफीम, फिर मैं काफ़ी ज़्यादा नशे करता सीगा। मेरा स्टडी 'ਚ बिल्कुल मन नहीं सी लगता ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੰਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਲੇਟ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਸੀ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਟੋਟਲੀ ਆਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਚਰਚ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लेस करेगा। सारे ਨੂੰ जय मसीह दी। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आपने इस भाई के मुंह से इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया उस नशे की स्पिरिट से। तो जब इनका नशा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, इन्हें बहुत ज्यादा तलब लगती थी, बहुत ज्यादा ये उस नशे के कारण परेशान हो चुके थे, तो फिर जब ये इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला तो ये लगातार परमेश्वर की हजूरी में आते रहे। और 9/2/2020 को फर्स्ट टाइम ये जब चर्च में आए तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने जैसे ही उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से इन्होंने कोई नशा नहीं किया। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथ को उठा के जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, उसके नाम को महिमा दें कि परमेश्वर का आत्मा लोगों को छुड़ाता है जब वो विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं, जब वो विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में आते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि शैतान आया घात करने, नाश करने, लेकिन यीशु मसीह आए हमें बचाने, हमारी जिंदगी को सेव करने के लिए। अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस बोले, जोर से तारीफ करें परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम अमन कुमार है और मैं अबोर का रहने वाला हूँ, जिला फाजल का रहने वाला हूँ। ये साथ में आपके वाइफ है? हाँ जी। फरवरी 2014 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। उसके कुछ टाइम बाद आपके परिवार के ऊपर जादू टोना हुआ। हाँ जी। क्या क्या आपको चीजें नजर आती थी आपकी वाइफ को, या घर का माहौल उस वक्त कैसा था, बताएं आप। घर का माहौल ब्रदर जी बहुत ही भयानक था। मेरी मैरिज होने के बाद तो शैतान का अटैक हमारे परिवार पर होने लगा। शैतान का अटैक हमारे परिवार में होने लगा तो हमारे परिवार के अंदर लड़ाई, कभी मेरा एक्सीडेंट, कभी मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट, कभी क्या हो जाना, कभी क्या हो जाना। और उसके बाद जब हमारी मैरिज होने के बाद जब मेरी मिसेज प्रेग्नेंट हुई, जब मैरिज होने के बाद मेरी मिसेज प्रेग्नेंट हुई तो जब इसको तीसरा मंथ था तो उसको बुरा स्वप्न आया, शैतान का स्वप्न आया कि मतलब एक बिल्ली है जो हमारी चादर को फाड़ देती है और उसके बाद उसमें आग लग जाती है। और जब स्वप्न आता था उसके बाद इसका मिसकैरेज हो जाता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। मैरिज के बाद मार्च 2015 में पहली बार ये प्रेग्नेंट हुए थे। हाँ जी। 2.5-3 महीने की प्रेगनेंसी थी अभी उस समय। हाँ जी। और इनका मिसकैरेज हो गया उस सपने के बाद ही। हाँ जी। ब्लीडिंग हुई, मिसकैरेज हो गया। फिर 2016 में सेकेंड टाइम ये प्रेग्नेंट हुए। हाँ फिर जी। क्या हुआ उस समय? फिर उसके बाद जब ये प्रेग्नेंट हुई तो उसके बाद जब ये प्रेग्नेंट हुई तो उसके बाद हम ट्रीटमेंट मेडिसिन लेते रहे तो डॉक्टर से। तो जब तीसरा चौथा मंथ आया तो हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया तो वो डॉक्टर बता रहे थे कि इसमें बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। जब दूसरे डॉक्टर को बताया तो तब वह कहने लगे कि हम ट्रीटमेंट करेंगे, हम मेडिसिन देंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा। तो मेडिसिन लेते रहे। जब 9th मंथ पूरे हो गए, जब डिलीवरी हुई जब डिलीवरी ऑपरेशन के द्वारा हुई तो उसके बाद जब बेबी का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद बच्चे को सांस में दिक्कत आ रही थी, बच्चे को सांस में दिक्कत आ रही थी। और उसके बाद बच्चे को नर्सरी के अंदर रखा गया, बच्चे को इमरजेंसी के अंदर रखा गया। जब इमरजेंसी के अंदर रखा गया तो उसके बाद पता चला कि बच्चे की डेथ हो चुकी है। जन्म के 2-3 घंटे के बाद ही? हाँ जी। 2-3 घंटे के बाद। पहला मिसकैरेज हो चुका था, सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुए तो बेबी बॉय हुआ, लेकिन 2-3 घंटे बाद ही उसकी डेथ हो गई। हाँ जी। फिर इनके वाइफ थर्ड टाइम तीसरी बार 2018 में प्रेग्नेंट हुए और 2.5 महीने की प्रेगनेंसी में सेम अटैक हुआ। हाँ और जी। फिर मिसकैरेज हो गया। हाँ जी। फिर 2020 में चौथी बार फिर प्रेग्नेंट हुए। फिर क्या हुआ उस समय? फिर से कॉम्प्लिकेशंस आने लगी। हाँ जी। फिर से वही कॉम्प्लिकेशन आने लगी कि वो डॉक्टर बोलने लगे कि जब हमने 5th मंथ का अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने बताया कि
हम आपके बच्चे के लिए मेडिसिन देंगे, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। हमने लगभग 9 और 10 मतलब 9 और 10 डॉक्टर को हमने दिखाया। जब दिखाया तो वो उन्होंने किसी ने क्या बोला कि हम आपकी पीजीआई से, चंडीगढ़ से हम मेडिसिन चलाएंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा, जन्म के बाद हम बच्चे को वहां पर रेफर कर देंगे, ठीक हो जाएगा। परंतु जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसके बाद फिर वही कंडीशन होगी। तो बच्चे के पेट के अंदर गांठ थी और उसकी भी 2-3 घंटे के बाद डेथ हो गई थी। हाँ जी। पहली बार इनके वाइफ जब प्रेग्नेंट हुए तो मिसकैरेज हो गया, दूसरी बार बेटे ने जन्म लिया, 2-3 घंटे के बाद उसकी डेथ हो गई, तीसरी बार फिर प्रेगनेंसी हुई, उसके बाद भी 3 महीने बाद मिसकैरेज हो गया, चौथी बार फिर इनके वाइफ प्रेग्नेंट हुए और फिर बेबी बॉय ने जन्म तो लिया लेकिन 2-3 घंटे के बाद फिर से डेथ हो गई। हाँ और इतनी ज्यादा इनकी लाइफ उस समय डिस्टर्ब हो चुकी थी। डॉक्टर ने जब चेक किया बताया कि इनकी वाइफ की ओवरी में मल्टीपल पानी वाली रेसोलियां है, एग नहीं बन रहे हैं, 4 केस खराब होने के कारण यूट्रस बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुका है, वीक हो चुका है। डॉक्टर ने फिर क्या सोल्यूशन दिया कि कैसे बेबी हो सकता है? डॉक्टर ने बताया कि आप आईवीएफ करवा लो, आपका बच्चा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। परंतु हम आईवीएफ से भी वो कोई गारंटी नहीं दे रहे थे कि प्रेगनेंसी हाँ जी, हो सकती है या नहीं। और लास्ट में एंड में डॉक्टर ने बिल्कुल ही क्लियरली इनको बता दिया था, इनकी वाइफ को, कि आप कभी मां नहीं बन सकते हैं, आप बच्चा गोद ले लो। 10 डॉक्टर चेंज करके देख लिए, दवाइयां चेंज करके देख ली, लेकिन कोई भी रिजल्ट, कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। आप बताएं भाई, आप उस समय क्या सोचते थे? आप भी पूरी तरह से टूट चुके होंगे उस समय, आपके मन में क्या चलता था उस समय? मेरे मन में हमेशा डिप्रेशन रहता था और उसके बाद हमेशा ही मेरे मन के अंदर डर रहता था और हमेशा परिवार के अंदर मैं चिड़चिड़ापन रहता था और परिवार से लड़ाई करता था और कोई भी काम में मन नहीं लगता था। और लोगों ने आपकी पत्नी को बांझ बोलना शुरू कर दिया था। हाँ जी। और क्या क्या बोलते थे? कैसी कैसी बातें सुनने को मिली फिर? बहुत ही बुरी बातें सुनते थे कि ये प्रभु को मानते हैं तो परमेश्वर ने इन्हें कुछ नहीं दिया। और आप लगातार विश्वास में थे उस समय। हाँ जी। और इतना ज्यादा इनका जो घर में भी माहौल खराब हो चुका था उस समय, बहुत ज्यादा ये परेशानियों के नीचे से होकर गुजर रहे थे। किसी रिलेटिव में, किसी फंक्शन में, किसी मैरिज में आप नहीं जाते थे दोनों ही। हाँ जी। और हमेशा आप रोते रहते थे। हाँ जी। और इनके आपस में भी इतने ज्यादा संबंध खराब हो चुके थे, एक दूसरे को डाइवोर्स देने के लिए बोलते थे। हस्बैंड वाइफ सोचते थे कि ऐसी जिंदगी से तो यही अच्छा है कि हम सुसाइड कर लें, पूरी तरह से आस छोड़ चुके थे। तो आपने 3-4 बार बेबी अडॉप्ट करने का भी सोचा उस समय। हाँ जी। क्या हुआ उसके बारे में बताएं आप। हमने 3-4 बार बेबी अडॉप्ट करने का सोचा, तब बहुत सारे बोलने लगे कि हम इसको बेबी देंगे, अगर परमेश्वर ने इन्हें नहीं दिया तो हमारे बेबी को सही तरीके से रखेंगे या नहीं रखेंगे। अपनी लाइफ में जब कहीं भी जाते थे तो हर तरफ से निराशा ही इनके सामने आती थी और दोनों ही हस्बैंड वाइफ इतने ज्यादा रोते थे। अगर आप एक सेकंड के लिए महसूस करें इनके दर्द को, तो इनकी हालत उस समय इतनी खराब हो चुकी थी कि मरने के अलावा और कोई रास्ता इनके पास नहीं था। इनको यही लगता था कि ऐसी जिंदगी से बेहतर तो यही है कि हम सुसाइड कर लें, अपने आप को खत्म कर लें। फिर इनको अंकुनुला मिनिस्ट्रीज की मीटिंग इनके सामने आई, जब यूट्यूब के ऊपर ये देख रहे थे, तो आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुआ सरमन वचन परमेश्वर का पहले सुना था। हाँ जी। और जब इन्होंने वचन को सुना तो अद्भुत सी शांति इनको महसूस हुई। लगातार गवाहियां सुनी, वचन को सुनना इन्होंने शुरू कर दिया। 12 फरवरी 2023 की संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी थी तो ये परमेश्वर की प्रेजेंस में थे और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो, जिन बहनों के बेबी नहीं, अपने पेट के ऊपर हाथ रखो। आपकी लाइफ, आपका गर्व आज खुदावंद की प्रेजेंस में मैं इसे ब्लेस्ड घोषित करता हूं। फलवंत होने के लिए इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन बोलो, फलवंत हो जाओ। और आपने पूरे विश्वास के साथ, दोनों ने उस प्रेयर को अपने विश्वास के साथ ग्रहण किया अपने लिए। हाँ जी। इनकी टेस्टमनी के जब 4 बार इनके साथ ऐसा हो चुका, 2 मिसकैरेज हो गए, 2 बेबी डेड हो चुके थे। डॉक्टर ने लास्ट में बोला था कि आईवीएफ आप करवा लो, पर उसका भी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि यूट्रस बहुत वीक है। क्या हुआ उस प्रेयर के बाद भाई, आप बताएं अब। उस प्रेयर के बाद तो हमारी जिंदगी बदल गई, तो हमने दोबारा रिपोर्टें करवाई, वही रिपोर्टें नॉर्मल आई। और जब इन्होंने दोबारा जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया उस प्रेयर को रिसीव करने के 1 महीने के बाद, तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया था। हाँ जी। तारीफ करें परमेश्वर की, क्योंकि डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि अभी प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती, ये डॉक्टर का कहना था। और आप दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गए दोबारा इनको, जब प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई तो
हाँ जी, जब दोबारा हमने दिखाया डॉक्टर को, तो उसके बाद जब चौथा और पांचवा अल्ट्रासाउंड फिर दोबारा से हुआ, तो उसके बाद डॉक्टर ने देखा कि इस बच्चे की कंडीशन पहले जैसी है। फिर हमारे मन के अंदर डर आ गया, परंतु हमारे मन के अंदर एक वचन आया कि जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी थी, उसी तरह परमेश्वर हमें आशीष देगा। अगर हमें 9-10 साल हो गए हैं, तो पर अब्राहम को 25 साल का इंतजार किया। अब्राहम को परमेश्वर ने 100 साल के अंदर बच्चा दिया, परमेश्वर हमें क्यों ना देगा। तो उसके बाद हमारा मन परमेश्वर के ऊपर था और हम प्रेयर लाइन से हम प्रार्थना करवाते रहे, और मेरी पत्नी के पेट के ऊपर ये अनोइंटिंग ऑयल लगाते रहे, तो सब रिपोर्टें नॉर्मल हो गई। क्योंकि डॉक्टर ने ये बोला था कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर प्रेगनेंसी हो गई ठीक है, पर ये बेबी आपको रखना चाहिए नहीं, क्योंकि वाइफ का जो यूट्रस है वो बहुत ज्यादा वीक है, आपकी फिर से ये जो प्रेगनेंसी है खराब हो जाएगी, मिसकैरेज हो जाएगा। पर आपने अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा। क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में, कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया? फिर उसके बाद परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में अद्भुत ही काम किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया। खड़े हो गए परमेश्वर की तारीफ करें। खड़े हो गए गिड़िया नचाड़ रखो भले आया तेरिया ताइयों लोगी दे मेरे गवाइया तेरिया ताइयों लोगी दे मेरे गवाइया तेरिया गिड़िया नचाड़ रखो भले आया तेरिया गिड़िया नचाड़ रखो ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। भाई बताएं कि ये मैरिज के कितने साल के बाद बच्चा हुआ? 9.5 साल के बाद। हालेलुया। कितने लोगों ने गवाही को ध्यान से सुना है? इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स में से होके गुजरने के बाद भी 2 बेबी डेड हो गए, 2 मिसकैरेज हो गए, 4 बार केस खराब हो चुका। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला कौन है? डॉक्टर। जेड़ा रोगी तेरे कोल आया रोगी तेरे कोल आया रोगी नारा जेड़ा सोगी तेरे कोल आया सोगी नारा जेड़ा सोगी तेरे कोल आया सोगी नारा ओ ताइयों लोगी तेरे गवाइया तेरिया ओ ताइयों लोगी तेरे गवाइया तेरिया ओ गिड़िया न जाने मैं तो भले आया तेरिया हालेलुया सब थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को हिलाते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए। हालेलुया। आप भी अपने पड़ोसी को बोले, कहें अपने भाई को, बहन को बोले, कहें आज तेरी गवाही का दिन है, आज तेरे छुटकारे का दिन है, आज तू अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही को लेके वापिस जाएगा, लेके वापिस आएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। तारीफ करें एक बार जोर से इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। अभी लोग क्या बोलते फिर आपको कि इतने सालों के बाद वो काम जिसके लिए आप वेट कर रहे थे परमेश्वर ने किया आपकी जिंदगी में, जिन्होंने ताने दिए, मैंने दिए, अभी क्या बोलते फिर आपको देखे? लोग बोलते एक किद्दा हो गया। हालेलुया। फिर क्या बताते हो गया? क्या बताते फिर आप? की कहते तुसी ओनू फिर? ये सब कुछ मेरे प्रभु यीशु मसीह ने किया है, कोई और नहीं कर सकता, ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आज भी जो ऐसे परिवार यहाँ पे मौजूद हैं जिनके पास संतान है, ये गवाही आपके लिए बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है, या एक आपके लिए मोटिवेशनल की है कि कैसे परमेश्वर ने आपको बढ़ाना है, कैसे आपकी जिंदगी में मिरेकल करना है। तो केवल विश्वास में बने रहें, आप भी अपनी जिंदगी की बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा के बोले थैंक यू जीसस।
ये रियल टेस्टमनीज है, ये असली गवाहियां जो आप सुन रहे हैं, कोई फेक नहीं है। ये 100% परमेश्वर काम कर रहे लोगों की जिंदगी में। आपका नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? अमन कुमार। आपके फादर का नाम क्या है? कश्मीर चंद। पूरा एड्रेस क्या है? घर का एड्रेस क्या है आपके? गांव किक्कर खेड़ा, तहसील अबोर, जिला फाजिलका। क्या नाम है आपका? फिर से बताएं। नाम अमन कुमार। पिता का नाम? कश्मीर चंद। वाइफ का नाम? शिमला रानी। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को, महिमा दें। इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं के लिए फिर से थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए मुसाली बनाया जिन्हें पानिया चोला, मेरे लिए पहाड़ा नू हटोना जानदा। मुसाली बनाया जिन्हें पानिया चोला, मेरे लिए पहाड़ा नू हटोना जानदा। मुसाली बनाया जिन्हें पानिया चोला, मेरे लिए पहाड़ा नू हटोना जानदा। मुसाली बनाया जिन्हें पानिया चोला, मेरे लिए पहाड़ा नू हटोना जानदा। हालेलुया। ऊंची आवाज से गए हालेलुया। सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं। आप जानते हैं कि खामरा चर्च की गवाहियां कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। आप थक जाएंगे सेलिब्रेट करते करते। इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगियों में करता है। और ऐसे ही अमृतसर चर्च ब्रांच से ब्रदर जसविंदर सिंह की गवाही हमारे पास आई है। इस ब्रदर को काला पीलिया का रोग हो गया था, जिसके कारण इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। और आज ये अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹ 2023 ਚ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਲੋਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਜੀ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਆ। 4 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਖਵਾਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਰ ਨੂਲਾ ਮਿਲਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਖਵਾਲ ਕੇ ਵੇਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕਰ ਨੂਲਾ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। 2023 ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ 2000 ਫਰਵਰੀ ਚ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕਰ ਨੂਲਾ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਕ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਦੀ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਟੈਸਟ ਨਾਰਮਲ ਆਏ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਕਰ ਨੂਲਾ मिस्त्री ਦਾ धन्यवाद। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए। सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 5 नवंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को टच किया, इन्हें छुआ और वो पुराना, वो सालों पुराना काला पीलिया का रोग उसी दिन इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से हील है। सब दिन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए सब दिन थैंक्स करें परमेश्वर का। क्योंकि आपने सुना है इनकी गवाही में कि इन्होंने बताया कि हम लगातार टेस्टमनीज को सुनते थे, लगातार गवाहियों को जब सुनते थे तो हमारा फेथ, हमारा विश्वास बढ़ता था कि परमेश्वर तू इन्हें चंगा कर रहा है, इन्हें हील कर रहा है, तो तू हमें भी छुड़ाने वाला परमेश्वर, हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू हमें भी चंगा करेगा। तो परमेश्वर ने उनके विश्वास के कारण, उनके उसी विश्वास से परमेश्वर ने उनको आजाद किया, उन्हें हील किया। और अगर आज आपका फेथ है कि परमेश्वर मैं जैसे आई हूं, जैसे आया हूं, सेम वापिस नहीं जाऊंगा, तो सेम वैसे ही परमेश्वर आपके विश्वास के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में काम करेगा। सब जन जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं कि वो बड़ा परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम अपने लोगों की जिंदगी में करता जा रहा है। सब जन जोर से तारीफ करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशी है। क्या नाम है? हिमांशी। कहाँ से हैं आप? जलंधर। पिछले 5 साल से आपको पेट का रोग हो गया था। हाँ जी।
आप बताएं क्या हुआ था, कैसी हालत थी आपकी? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੇਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਲੀਵਰ 'ਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਸੀ। जब डॉक्टर के पास आप गए थे तो डॉक्टर ने क्या कहा था? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। और दवाइयां खाने के बावजूद भी आपको कोई आराम नहीं था? नहीं, कोई फर्क नहीं था? बिल्कुल वो भी बीमारी बढ़ रही थी? हाँ जी, कुछ भी खाते थे डाइजेस्ट नहीं होता था, डाइजेस्ट नहीं होता। पेट में स्वेलिंग हो जाती थी, दर्द इतनी ज्यादा रहती थी कि आपकी सहन से बाहर थी। उसी समय वोमिटिंग आ जाती थी। और क्या लगता था कि आपकी बीमारी बढ़ रही है, दवाइयां खा रहे हैं, डॉक्टर बदले जा रहे हैं, पर कोई आराम नहीं? क्या चलता था फिर माइंड में? ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। सुसाइडल थॉट आते थे कि ये बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, बढ़ रही है, तो इससे अच्छा मैं मर जाऊं। हाँ जी। ये बहन इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे, मन करता था पेट भर के खाना खाऊं मगर खा नहीं पाते, नहीं। थोड़ा सा भी खाना वो भी उसी समय वोमिटिंग आ जाते थे, पानी पीना वो भी वोमिटिंग आ जाते थी, दर्द बढ़ रही थी, तकलीफ बढ़ रही थी। फिर बहन उस समय चर्च के बारे में कैसे जाना आपने? ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ये बहन जब उन्होंने बताया लगातार चर्च आए, गवाहियां सुनी, वचन सुना, इन्होंने बहुत अच्छा लगा और लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। गवाहियों को सुन के विश्वास कब बढ़ता गया कि अगर परमेश्वर इनको हील कर सकता है तो मुझे भी करेगा। 5 मई 2024 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने रोगियों के लिए, पेट के रोगियों के लिए प्रार्थना की। जब प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद फिर क्या हुआ था? ਬ੍ਰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੇਨ नहीं हुई। और उस फास्टिंग के बाद से जैसे खुदा के दास ने कहा आपने किया और उसके बाद से वो बीमारी खत्म हो चुकी है? खत्म हो गई। हाँ कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं? मैं 5 महीने तो अब अच्छे से खाना खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, नहीं कुछ सब नहीं। जोर से तालियों के साथ इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। क्योंकि जहां जहां आप नाउम्मीद होते हैं, जब यीशु मसीह आपकी लाइफ में एंटर होते हैं तो वो नाउम्मीदी खत्म होती है। खुदा फिर से आपको आशावान करता है, आनंद प्रदान करता है, वो छुटकारा देता है, आपको हील करता है। चर्च, अगर आज आप में भी, आपके मनों में भी शैतान ऐसा कुछ डाल रहा है, आपको लग रहा है कि ये बीमारी नहीं जाएगी, मैं हील नहीं हो पाऊंगा, तो चिंता मत करें। जीवत परमेश्वर की हजूरी में आप, खुदा आपको छुएगा, आपकी बीमारियां जाएगी, आप फिर से आनंद को बनाएंगे। थैंक यू जीसस बोलते हैं सब, थैंक्स करें, तारीफ करें सब, इस गवाही के लिए धन्यवाद दें सब। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच से सुनते हैं। ये भाई का नाम तरशेम लाल है। 22 साल पहले ये भाई गलत संगति में जाने के कारण ये भाई ने शराब, सिगरेट, गुटखे का नशा करना शुरू कर दिया। आए ये भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं पठानकोट चर्च ब्रांच से। हम इनके मुंह से इनके टेस्टिमनीज को, इनके गवाही को सुनते हैं। मेरा नाम तरसेम लाल है, मैं पठानकोट ब्रांच ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 1-2 ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਟਕੇ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਇਲਿਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਸਭ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਤੀ। ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਸਭ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਵੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਗਿਆ, ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। 28 ਨਵੰਬਰ 2021 ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਰਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ तो उस प्रार्थना में मैं अपने लिए रिसीव किया। उस संडे वाले दिन फिर मैंने बपतिस्मा भी ले लिया।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਹਰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। सब जन जोर से तारीफ करें, जोर से अपने हाथों को ऊंचा उठा के, अपने हाथों को हिला के। आप जानते हैं कि परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है कि एक बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और जब ये भाई को खामरा चर्च के बारे में पता चला, इनके किसी लव वंश ने इनको चर्च के बारे में बताया, ये चर्च आए। और ये 28 नवंबर 2021 को जब अपोस्टल जी ने खास प्रार्थना की नशे के लोगों के लिए, जो नशे करते थे, जो लोग नशे के एडिक्शन में पड़े हुए थे सालों से, उनके लिए खास प्रार्थना की। ये भाई ने अपने लिए विश्वास के साथ ग्रहण किया और आज ये अपनी गवाही के साथ, अपनी टेस्टमनीज के साथ हमारे साथ ये लाइव जुड़े हैं पठानकोट चर्च ब्रांच से। आप जानते हैं कि जैसे यहाँ पे गवाही आती है, खामरा चर्च में आती है, ब्रांचेस से भी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हम गवाहियों को सुन चुके हैं अभी तक। तो एक बार जोर से तारीफ करें कि सबूत गवाही के लिए कि परमेश्वर लोगों को फ्री कर रहा है नशों से, पाप से, हर एक बंधनों से जो वो जकड़े हुए थे सालों से। परमेश्वर को फ्री कर रहा है, हर एक एडिक्शन से उनको आजाद कर रहा है। जोर से अपने हाथ को ऊंचा उठाए, तारीफ करें परमेश्वर की। सब जन बहन आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ की रहने वाली हैं? सबको जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति है। मैं अपने बेबी यूसुफ की गवाही देने जा रही हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। ओके, आपकी टेस्टमनी है कि आपका बेटा जो इसकी उम्र 1.5 साल के करीब है अभी, हाँ जी। और मई 2024 में अचानक से आपके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। आप बताएं हाँ इसको जी। हुआ क्या था, क्या प्रॉब्लम हुई थी आपके बेटे को? ब्रदर इसे बुखार आ रहा था। बुखार नॉर्मली बुखार था। जब मैं चेक कराई तो डॉक्टर बोले कि ये ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, दवा दे देता हूँ। जब दवा लेके आए तो दवा दिए तो दवा से कोई आराम नहीं मिला। फिर हम चेक कराने के लिए गए, वहाँ पे चेक कराए तो बोले कि ऐसा है ना कि ये ठीक नहीं है, इसे दूसरे डॉक्टर के पास ले जाओ। तो वहाँ पे ले गए। तो वहाँ पे जाने के बाद जब दवा हुआ दिए बुखार की, बुखार जब नॉर्मल हो गया तो पानी लगाए इसे। तो पानी लगाते ही इसे दौरे पड़ने लगे, मुंह से झाग आने लगे, आंखें पलट गई, इसके हाथ पैर पूरे टाइट हो गए। हम घबरा गए, बोले क्या हुआ। फिर डॉक्टर के पास दौड़ के गए, डॉक्टर ऐसी बात है, बड़े डॉक्टर के पास। तो बोले कि ऐसा ना कि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं रेफर कर रहा हूँ, दूसरे डॉक्टर के पास ले जाओ इसे। तो उसके बाद हम बोले कि ठीक है। डॉक्टर बोले 1 घंटे की टाइम है, इसको जल्दी से जल्दी इसे ले जाओ, बहुत ज़्यादा ये सीरियस है। तो हम वहाँ से निकल गए तीसरे डॉक्टर के पास जाने के लिए। थोड़ी दूरी पे था, तो जब रास्ते में जा रहे थे और फिर आया 5 बारी इसे दौरे पड़े। एक दिन में 5 बारी दौरे पड़ते थे हाँ इसको। जी। और ऐसी कंडीशन को देख के हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटल चेंज करते गए, हाँ जी। इलाज चलता रहा, लेकिन कहीं से कोई भी फर्क बच्चे को नहीं नजर आ रहा था। हाँ जी ब्रदर, आईसीयू कोई में फर्क इसको नहीं था। एडमिट रखा गया, ऑक्सीजन लगा दी, फूड पाइप लगी हुई थी। डॉक्टर ने आपसे सिग्नेचर तक करवा लिए थे कि हाँ जी, कोई हाँ जी। गारंटी नहीं है। हाँ जी ब्रदर। क्या बोलते थे डॉक्टर्स? डॉक्टर कहते थे इसकी कोई गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, मगर मैं दवा चलाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। फिर दवा चलने लगी इसकी। फिर दवा जब वो बोले तो डॉक्टर की इसका तो कोई ठीक नहीं है अब, मगर मतलब कोशिश दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई फर्क नहीं था। हॉस्पिटल में लगातार इसको एडमिट रखा गया हाँ आईसीयू जी, में। हाँ फिर जी। कैसे परमेश्वर ने चंगाई दी, कैसे आपका बेटा चंगा हुआ? ब्रदर जब मैं ज़्यादा ये बीमार हो गए, मैं प्रेयर रिसीव करने लगी, मैं प्रेयर कराती रही, ऑयल अप्लाई करती रही, ऑनलाइन मीटिंग देखती थी। तो जब पापा जी प्रेयर करते थे मैं रिसीव करती थी प्रेयर को, कि मैं बच्चन भी बोलती रहती थी लगातार कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, अगर मैं धर्मी हूँ तो मेरा वंश बचाया जाएगा। और 9 जून 2024 को जब परमेश्वर के दास प्रेयर कर रहे थे, तो ये उस समय अपने बच्चे के साथ हॉस्पिटल में थे और इनका बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था और बहुत ज़्यादा बच्चे की कंडीशन खराब थी। लेकिन जैसे ही उस मीटिंग को उन्होंने अटेंड किया, परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी और अनाउंस किया कि अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करो। आपने जब बच्चे के लिए प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल इसकी बॉडी, इसके पेट के ऊपर अप्लाई किया, क्या हुआ उसके बाद इसके जीवन में? उसके बाद ब्रदर इसकी हीलिंग धीरे धीरे शुरू हो गई। फिर 7 दिन में डॉक्टर बोले कि ये कैसे ठीक हो गया, इसे तो और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, इतना जल्दी ठीक नहीं हो सकता था, मगर बहुत जल्दी ये ठीक हुआ।
और अभी उसके बाद इसको कोई दौरा नहीं पड़ा, हाँ जी ब्रदर, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, कोई दौरान पे कोई मेडिसिन नहीं, कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल ठीक है। अभी 2.5-3 महीने के करीब हो चुके हैं, आपका बेटा बिल्कुल हील हो चुका है। तारीफ करें कलीसिया इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए कि परमेश्वर ने इस बच्चे को नया जीवन दिया, हील किया। तालियों के साथ उस जिंदा परमेश्वर की प्रशंसा करें, उसके नाम को महिमा दे। वो जीवित परमेश्वर है, वो ऊंचा करने की सामर्थ रखते हैं, तो अपने हाथों को वेव करें और उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही संगरूर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम अनमोल है और इनकी गवाही के 2008 सितंबर में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। डॉक्टर से इन्होंने चेक करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपको IVF करवाना पड़ेगा, इसके बिना कोई भी हल नहीं है। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रॉबिन है। मेरा नाम अनमोल है। और हमारी शादी को 15 साल हो गए। 2008 में हमारी शादी हुई थी, लेकिन हमारे पास कोई भी बेबी नहीं था। 14-15 साल से हम ट्राई कर रहे थे बेबी के लिए, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं थी। और हमने कई डॉक्टर्स, कई वैद घूमे, कम से कम 10 से 12 डॉक्टर हमने घूमे, लेकिन उनसे भी कोई भी उम्मीद नहीं थी। हम बिल्कुल होपलेस थे। लेकिन एट लास्ट जब हम एक डॉक्टर के पास गए, जो लास्ट डॉक्टर थे उनके पास गए, तो उन्होंने IVF के लिए हमें सजेस्ट किया था। मेरी वाइफ के जो एग हैं वो सही तरीके से नहीं बनते और किसी और लेडी की एग लेनी पड़ेगी जिसके साथ IVF करना पड़ेगा। लेकिन हमें ये मंजूर नहीं था। हमें विश्वास था परमेश्वर के ऊपर कि हम सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ेंगे और हमने फैसला किया कि हम IVF नहीं कराएंगे। और 21 सितंबर 2023 को हम खामरा में गए, जहाँ पे डिलीवरेंस मीटिंग चल रही थी, डिलीवरेंस वीक चल रहे थे। और परमेश्वर के दास ने कहा था जिनकी ऑयल के साथ भी लैंड हुई है वो रिसीव करके घर को जा सकते हैं। और हमने उसको रिसीव किया और विद इन नेक्स्ट मेरे ख्याल से 15 डेज़ के बाद 5 अक्टूबर 2023 को मेरी वाइफ पॉजिटिव, हमने जो टेस्ट कराया तो पॉजिटिव था। ये हमने फैसला बहुत पहले ही ले लिया था कि जो भी बेटा होगा बेटी होगी तो हम परमेश्वर को ही दे देंगे। हम इस गवाही के लिए परमेश्वर का, परमेश्वर के दास का बहुत 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 शुक्रगुजार हैं। सबको जय मसीह की। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। आपने इनके मुंह से इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। जब ये डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने इन्हें साफ साफ बोल दिया था कि IVF करवा लो, IVF के बिना कोई भी इसका हल नहीं है, आप ऐसे कभी भी बच्चे की आशीष नहीं ले सकते। लेकिन इनका भरोसा, इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था और ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हुए थे। और फिर 23 जुलाई 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए ग्रहण किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ। और उसके बाद जब इन्होंने चेक किया तो ये फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए और परमेश्वर ने 22 अप्रैल 2024 को शादी के 14 साल बाद इन्हें बेबी के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। क्योंकि मायने नहीं करता कि आपकी रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, मायने करता है कि आपका विश्वास क्या कह रहा है। अगर आपका विश्वास है तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, वो आपको आशीषित करेगा। तो आज अगर आप भी विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में बैठे हुए हैं तो आज विश्वास करें, आपके छुटकारे का दिन है, आपका ब्लेसिंग लेने का दिन है। परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसके नाम की तारीफ करते जाएं इस गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सुनते हैं। सिस्टर रज्जी इनका नाम है। इनकी मैरिज 2015 में हुई थी। उसके बाद जब बेबी के बारे में सोचा तो ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का इनको सामना करना पड़ा और बहुत ज़्यादा ये अपनी लाइफ में दोनों ही डिस्टर्ब हो चुके थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को सुनते कि कैसे परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और कैसे कौन कौन से हालातों से परमेश्वर ने इनको आज़ाद किया। तो आइए इनकी इस गवाही को सुनते हैं। जय मसीह। मेरा नाम रज्जी है, मैं गुरदासपुर ਤੋਂ गवाही देने जा रही ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 2015 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੁਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ। ਸਕੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਦੀ, ਬੱਚਾ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
2021 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਬੇਬੀ को ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए कि 9 साल से कोई बेबी नहीं था और लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी और इन्होंने भी डॉक्टर के पास गए, इलाज करवाया, हर तरह के इन्होंने कोशिश करके देख ली थी लेकिन कोई रिजल्ट जिंदगी में नजर नहीं आ रहा था। काफी ज्यादा परेशान थे लेकिन जब परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ तो शादी के 9 साल के बाद हेल्दी बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया। बेबी गर्ल जो है 3 महीने की हो चुकी है। परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ तेरी हम गाए यहोवा मेरे बादशाह, तारीफ तेरी हम गाए यहोवा मेरे बादशाह। हालेलुया। तो बताइए सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रीत है। सारियां नूं जय मसीह दी। कहाँ से आए आप? मैं खांबरा तो ही आई हाँ। आपकी गवाही पिछले 60 साल से जो आपका मायका परिवार है, आपके सारे परिवार के ऊपर पिछले 60 साल से डेथ के स्पिरिट के अटैक थे जी। तो खुलकर गवाही को बताएंगे क्या गवाही आपकी? जी ब्रदर मेरी टेस्टमनी ये है कि मेरी मम्मा हुणी ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ 8-9 ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ 3 ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ ਔਰ 2 ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣੀ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਮਾਮੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗਬਲੀ ਮਾਮੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਗਬਲੀ ਮਾਮੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਜੀ हुणा दी डेथ हो गई। तो मतलब लगातार आपके परिवार में डेथ होती जा रही थी, मतलब यंग एज में कई लोगों की डेथ हो गई, नाना नानी की, 2 मामे की, 2 मामियाँ, एक मासी जी की, उनके बच्चों की भी डेथ हो गई थी। तो आप बता रहे कि सेम अटैक आपकी मदर पर भी होने लगे? जी ब्रदर। तो वो बताएं कि उस समय परिवार के ऊपर, मदर के ऊपर कैसे माहौल था, उस समय कैसे अटैक होते थे? उस तो बाद ਉਹੀ ਅਟੈਕ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਅਟੈਕ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਹੁਣਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੌੜ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ।
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਚਨ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੂਆ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਔਰ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ घुटने टेक के प्रे करे, जे कोई आनंदित है तो वो वर्शिप करे। मैं कहा लोगों को लगता था कि जैसे आपके परिवार में इतने लोगों की पहले डेथ हो चुकी, सेम आपके परिवार की भी डेथ हो जाएगी, लेकिन आप लगातार चर्च आते रहे, जब आप परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को सुनते थे, प्रे को रिसीव करते थे, आपको उम्मीद थी कि परमेश्वर मुझे ऐसे कर्ज से जुओं को बंधनों को तोड़ेगा और मुझे आजाद करेगा। तो आप बताएं सच्ची, जब 2015 में आप चर्च लगातार आते रहे, जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया, आप बताएं उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद कैसे छुटकारा हुआ आपका? उस प्रार्थना ते दोबारा और मैं प्रे की, मेरी फैमिली सारी चर्च दे विच आउण लग पई। अज मेरी फैमिली सारी सेफ आ, मेरे ब्रदर सेफ आ, मदर सेफ आ, फादर सेफ आ। और मेरी मम्मी हुणां दी फैमिली च किसी ने भी उन्हां दे ब्रदर सिस्टर ने अपने बच्चों की मैरिज नूं नहीं देखिया। और मेरी मम्मा और मेरे फादर ने वो 2 जने इदां दे आ जिन्हां ने मेरी मैरिज नूं देखिया और मेरी बेटी नूं देखिया और मेरे ब्रदर दी मैरिज नूं देखिया। और परमेश्वर ने सानू उन्हां दे सारे बंधनां चों शराबां दे विचों ओ नी जो 60 साल तो साडा पिछा करदी आई सी और परमेश्वर ने सारे शराबां नूं साडियां नूं तोड़ दिता। अज ओ घर ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਾ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਘਰ ਖਾਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई फैमिली नहीं बची। लेकिन आप चर्च आते रहे, परमेश्वर अपने पूरे परिवार को सेव किया। परमेश्वर ने मेरी फैमिली नु सेव किया, मेरे घराने नु सेव किया और मेरे फादर ने, मेरी मदर ने मेरे बच्चे नु देखा। मैं खुदा दा थैंक्स कर दिया। कितने साल से आपका पूरा परिवार डिलीवर है? मेरी पूरी फैमिली 2015 तो बिल्कुल फ्री है। तारीफ करें सब जन। 9 साल हो चुके इस बहन के परिवार में कोई डेथ नहीं हुई, शराबों को परमेश्वर ने खत्म किया। आप जानते हैं परमेश्वर के दास बोलते हैं, लगातार यही प्रचार कर रहे हैं, बाइबल में लिखा है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक बंधन, तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। आज में हमारा विश्वास है जितने बंधन शैतान ने आपकी लाइफ में दिए हुए हैं, वो डेथ का बंधन, शराबों का बंधन, बीमारी का बंधन, आज जब अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा वो बंधन टूटेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज अभिषेक के कारण हर एक बंधन तोड़ दिया जाएगा और आप इसी तरह अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे, अब लंबा जिएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऊंचे बार में बोला थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें सब जन, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2012 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ YouTube ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਕਦੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ मैं इस चीज के लिए खुदा दा इन्ना के थैंक्स कर दिया। तारीफ करते जाओ कलीसिया, अपने हाथों को उठाकर बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अगर आप यीशु मसीह को छोड़ोगे नहीं, अगर आप खड्डी में भी, चाहे हालात कैसे भी, अगर आप चर्च आना नहीं छोड़ेंगे, गवाहियां आपके सामने कि कैसे परमेश्वर रिस्टोर करता है,
वो आपकी बीमारियों को खत्म करेगा, शराबों को खत्म करेगा, आपके फाइनेंस के बेस को ओपन करेगा, लोगों के मुंह बंद होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपकी गवाही बोलेगी और आप ऊंचे के जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम पे। तारीफ करते जाओ सब जन, इन गवाहियों को सेलिब्रेट करो। अगर आप दूसरों की गवाही को सेलिब्रेट करोगे, नेक्स्ट नंबर आपका होगा गवाही का। आप अपने स्थान के ऊपर खड़े होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऊंचे आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। पठानकोट ब्रांच से जो सिस्टर पम्मी हैं जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आइए सुनते हैं पहले कि ये अपनी गवाही में क्या कह रहे हैं। सबनू जय मसीह दी। और मैं पठानकोट ब्रांच चों अपनी गवाही देन जा रही हूँ। मेरा नाम पम्मी है ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਕਾਫੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ, ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਦੀ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। जब मैं 8 अगस्त 2024 च मैं मीटिंग ते आई तो पास्टर जी ने अखां दे रोगियों वास्ते प्रार्थना की। उस प्रार्थना नूं मैं अपने लिए ग्रहण किया। जब मैं प्रार्थना नूं रिसीव किया तो मैं उस तो बाद फिर जाके डॉक्टर को चैक कराया तो डॉक्टर ने मैनूं बोलिया कि तुहाडीआं अखां दे विच कोई भी चिट्टा नहीं है। उस दिन तो बाद मैं बिल्कुल फ्री हाँ। इस चंगाई लिए मैं परमेश्वर दा ते परमेश्वर दे दास दा धन्नवाद करती हूं। मेरी सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जब डॉक्टर ने बोल दिया कि इस बीमारी का हल सिर्फ ऑपरेशन है, तो बहन कहते कि फाइनेंशियली तंगी के कारण मैं वो करवा नहीं पा रही थी, बीमारी मेरी बढ़ती जा रही थी और मुझे धीरे धीरे दिखना बिल्कुल बंद हो रहा था और मैं परेशान रहती थी। पर जब चर्च के बारे में जाना 8 अगस्त 2024 को ये बहन ने परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया। कहते परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, वो बीमारी, वो रोग उसी दिन से खत्म हुआ, ऑपरेशन कैंसिल हुआ और बहन उस दिन से पूरी तरह से उस बीमारी से, आंखों के रोग से हील है। सब थैंक यू, हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले खुदावंत के बड़े अद्भुत कामों के लिए, जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को बल देता है चलने का, गुंगों को जुबानें देता है। चिंता मत करें, आज फिर खुदा अपने दास दासी यानी अपने नबी के द्वारा आप लोगों को छुएगा, हील करेगा। आप नाचोगे, वो कर पाओगे जो नहीं कर पाते। थैंक यू जीसस बोले, तारीफ आपकी बड़ी होनी चाहिए। सब हाथों को उठाते हुए मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा, पापों पे दे दे फतह मुझको, तो तेरे को कर दे जुदा। अपने हाथों को उठाए, सब जन स्वर किया, अपनी आंखों को बंद करके सब खुदा, खुदा अपने कामों के लिए कर मसा, यीशुआ यीशुआ अपने कामों के लिए कर मसा। मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोले खुदा।